ऐसा क्या किया जाए जिससे सासू माँ प्रसन्न रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। मेरी सास तो मुझसे प्रसन्न ही नहीं रहती। सुबह से शाम तक मैं कोलू के बैल की तरह घर में काम में जुटी रहती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती। बेटे के आने पर मेरी बुराइयां करती है। आज बहू ने ये करा, आज बहू ने बहस करी, आज बहू ने ये ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं करा। 100 बातें उसको उसके दिमाग के अंदर डालती है। अब घर के अंदर तो मित्रों पत्नी भी महत्वपूर्ण है और माँ तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों। माँ तो माँ होती है दोस्तों। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है ये मेरी उन बहनों के साथ, मेरी उन बेटियों के साथ जो इस तरह की स्थिति में फंस जाते हैं। यदि कि उनको ऐसी कोई सास मिल जाती, सासू माँ मिल जाती है ना, जो कहती हैं, जो ताना देती हैं दिन भर, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, ताना देती हैं, संस्कार तो है ही नहीं इसके, माँ बाप ने इसको क्या सिखाया है, अरे हमारे लड़के की तो जिंदगी खराब हो गई, हमने नहीं सोचा था। कुछ ना कुछ कहना उनको लगा रहता है दिन भर, कुछ ना कुछ ताना देना उनको लगा रहता है दिन भर। इसका प्रमुख कारण होता है मित्रों उस बेटी या उस बहन की कुंडली के अंदर बैठा हुआ खराब चंद्रमा। सास चंद्रमा की ही कारक होती है और ससुराल राहु की कारक होती है। जिस कन्या की कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब स्थिति में है, चाहे तो राहु की वजह से, चाहे अपने आप खराब हो रहा, या फिर चंद्रमा सोया हुआ हो, या चंद्र शनि की युति हो, या फिर कहीं पर को भी राहु शनि चंद्र को देख रहे हो, चंद्रमा के पक्के घर में बैठे हों। छठे घर का चंद्रमा तो इस मामले में बहुत ही खराब फल करता है। ससुराल के मामले में, सास के मामले में ऐसी कन्याएं कितनी भी अपने आप में बहुत अच्छी हो, एकदम जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छे आचरण वाली स्त्री हो, सच्चरित्र हो, किंतु उनको अपनी ससुराल में यश नहीं मिलता। कितना भी वो अपने शरीर को कतई खपा देंगी ससुराल के अंदर, फिर भी उनकी कहीं पर को भी सास बड़ाई नहीं करती। आज इसका एक उपाय देने जा रहे हैं उन मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो अपने ससुराल में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पड़ी हुई है। निश्चित ही लाभ होगा। शास्त्रोक्त उपाय है मित्रों। चैत्र की पूर्णिमा तिथि आ रही है मेरी बहनों, 23 तारीख मंगलवार को है, सुअवसर है इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए, ताकि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण आक्रांतपूर्ण स्थिति से बाहर आए और घर के अंदर एकदम ऐसा माहौल बन जाए कि सब कहें कितना अच्छा परिवार है। क्योंकि इस तरह के कलह कलेश कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाते हैं, मोहल्ले टोले कॉलोनी में, और तब बहुत खराब स्थिति होती है जब सास घर घर जाकर बुराई करती है। अब बहू करे तो क्या करे, क्योंकि पति की माँ है वो भी खुद उसको माँ मानती है, किंतु वो अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं है। मित्रों, चैत्र की पूर्णिमा तिथि आ रही है। वैसे तो 16 पूर्णिमा के व्रत का विधान है, किंतु थोड़ा दुष्कर होता है वो, तो इसलिए यहां पर को जो उपाय दे रहा है वो कर लीजिए मेरी बहनों और मेरी बेटियों, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पूर्णिमा तिथि पर ये काम आपको उस दिन करना है जिस दिन रात्रि काल में पूर्णिमा विद्यमान हो, अर्थात शाम के समय में 6 बजे से रात के 11 बजे के बीच में, प्रदोष काल से मध्य रात्रि तक जब पूर्णिमा विद्यमान हो, उस दिवस आपको ये कार्य करना है। जैसे कि इस बार मंगलवार को है। कई बार ये भी होता है कि उदया तिथि में पूर्णिमा आती है या उदया तिथि तक पहुंच जाती है। उस कंडीशन में सायंकाल में, प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि नहीं होती, रात्रि काल में पूर्णिमा तिथि नहीं व्याप्त होती, तो उस दिन आप ना करें। किसी भी पंचांग में या जहां पर भी आप
देखते हो, देख लीजिए कि रात्रि काल में पूर्णिमा तिथि कब आ रही है, कब विद्यमान है। क्योंकि मित्रों पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अपनी आभा बिखेरता है, अपनी रश्मियां बिखेरता है। इसको आपको प्राप्त करना है ताकि आपके अंदर जो खराब रश्मियां हैं चंद्रमा की वो समाप्त हो जाएं। आपको क्या करना है, उस दिन चावलों की दूध के साथ थोड़ी खीर बनानी है और उसमें सभी मेवा आपको डाल लेनी है। मखाना हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गए, किशमिश हो गए, ये सब चीज उसमें डाल लीजिए। और वो जो खरबूजे के बीज आते हैं मित्रों, मींग भी बोलते हैं उसको कई जगह, वो भी उसमें डाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें शहद भी डाल लीजिए, चीनी तो उसमें डालिए ही दोस्तों। और 21 पूर्णिया इस उपाय का हिस्सा है। अधिक बनाना चाहें आपकी इच्छा है, आपके परिवार के ऊपर निर्भर करता है। कम से कम 21 तो आपको बनानी है। रात्रि काल में ही 5 पूड़ियों के ऊपर वो खीर आप रख लीजिए, यानी 5 पूड़ियां एक थाली में को रखिए, एक कटोरी में वो खीर रखिए, एक लोटे में आप जल ले लीजिए, एक दीपक ले लीजिए देसी घी का, एक धूप बत्ती ले लीजिए। शिव मंदिर में पहुंच जाइए जहां पर को भी शिवालय हो। दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए प्रभु को और शिवलिंग पर वो जल अर्पित कर दीजिए। फिर उसमें से जो आप सामग्री अपने साथ ले गए हैं, खीर और पूड़ी, खीर का पूड़ी का भोग शिव परिवार को आपको लगाना है। सर्वप्रथम गणेश जी को आप अर्पित कीजिए पूड़ी, प्रथम पूज्य है मित्रों। फिर एक पूड़ी का भोग माता पार्वती को अर्पित कीजिए खीर रख के। एक पूड़ी का भोग आप फिर कार्तिकेय जी को दीजिए। एक पूड़ी इसी तरह खीर रखकर आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख दीजिए। लोटे में जो आप जल ले गए थे सभी मत चढ़ा देना। जब पहले चढ़ा रहे हैं आप, थोड़ा सा जल उसमें शेष रखिए। थोड़ा थोड़ा सा जल आपको इन सबको भोजन के बाद प्रदान करना भी तो है ना। एक पूड़ी आपके पास बचेगी, उस पूड़ी के ऊपर खीर रख के नंदी को आप अर्पित कर दीजिए। खीर इतनी ले जाइए कि थोड़ी आपकी कटोरी में प्रसाद के रूप में घर पर आपको वापस भी लाना है मित्रों। घर पर चले आइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने मन की बात उनसे बोल दीजिए। वो कटोरी कहीं पर को रख दीजिए और फिर अपने घर की छत पर पहुंच जाइए, टेरेस पर पहुंच जाइए। एक लोटे में जल लेकर खीर पूड़ी ये लेकर आप छत पर अपने पहुंच जाइए। थोड़ा सा आप एक कटोरी में रोली घोल लीजिए, थोड़े से अक्षत रख लीजिए और छत पर पहुंच करके एक दीपक भी देसी घी का तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा जल छत पर कहीं डाल लीजिए, साफ कर लीजिए। फिर वहां पर कोई सामग्री रखने के उपरांत दीपक प्रज्वलित करने के बाद रोली चावल से आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे। चंद्रमा की तरफ देखते हुए पूजा करेंगे, उनको दीपक दिखाएंगे और हलवा वो खीर और पूड़ी उनको थोड़ा सा एक टुकड़ा आप थोड़ा सा कोई पूड़ी में से टुकड़ा एक ले लीजिए और उसके ऊपर खीर रख के चंद्रदेव का ध्यान करते हुए वो वहां पर को आप रख दीजिए और थोड़ा सा जल उस पर अर्पित कर दीजिए। अर्घ दे दीजिए चंद्रदेव को। मंत्र आदि होते हैं वो यहाँ पर को नहीं बता रहे हैं, थोड़ा दुष्कर हो जाएगा आपके लिए। इतना कर लीजिए, उसके बाद नीचे आ जाइए, चंद्रदेव को प्रणाम करके नीचे आ जाइए। उसके बाद जो प्रसाद आप शिवालय से लेकर आए थे उसे अपने घर की बाकी की खीर में मिला लीजिए दोस्तों, और कुछ भी करके अपनी सासू माँ को वो खीर और पूड़ी आपको खिलानी है। ये करके देख लीजिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, निश्चित ही परिवर्तन आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन ना आए। इसी पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, कुंडली एनालिसिस करवानी हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर को आप मैसेज कर सकते हैं। मित्रों,
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। सबका कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण निश्चित ही होगा। जय श्री राम।